नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कर दिया कि टीआरई 4 की अधियाचना जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह तक भेज दी जाएगी। इसके साथ ही लंबे समय से चल रही अटकलों का बाजार भी एक तरह से कहें कि समाप्त हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टीआरई 4 की मांग कब से चल रही थी? अभ्यर्थियों ने कब कब आंदोलन किया? सरकार ने पहले क्या क्या वादे किए थे और अब आखिरकार क्या नया अपडेट सामने आया है? आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। मित्रों, टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लाखों अभ्यर्थियों ने चौथे चरण की बहाली की मांग तेज कर दी थी। 2025 की शुरुआत में ही अभ्यर्थियों का कहना था कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली हैं। ऐसे में सरकार को बिना देरी किए टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उस समय सरकार की ओर से शिक्षक बहाली कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि तय समय पर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन महीनों गुजरते गए और भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। धीरे धीरे इंतजार नाराजगी में बदलने लगा। जब लगातार कई महीनों तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो बिहार में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। पटना स्थित बीपीएससी कार्यालय के बाहर कई बार प्रदर्शन हुए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने धरना दिया और सरकार से जल्द टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग की। सोशल मीडिया पर भी लगातार अभियान चलाए गए। हैशटैग टीआरई 4, हैशटैग रिलीज टीआरई 4 नोटिफिकेशन और हैशटैग टीचर्स वैकेंसी बिहार जैसे हैशटैग कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग, बीपीएससी और राज्य सरकार से लगातार अपील की कि नई नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ताकि युवाओं का समय और उम्र दोनों बर्बादी से बच सके। कई छात्र संगठनों ने भी सरकार को ज्ञापन सौंपे। विपक्षी दलों ने भी विधानसभा और मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल पूछे कि जब लाखों पद खाली है तो भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है। सरकार की ओर से समय समय पर कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी करनी है। शिक्षा विभाग का कहना था कि स्कूलों में वास्तविक रिक्तियों का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। विभिन्न जिलों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई। आरक्षण रोस्टर, विषयवार पदों का निर्धारण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में समय लगा और इसी कारण टीआरई 4 की अधियाचना लगातार टलती रही। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना था कि इन प्रक्रियाओं के कारण भर्ती में इतनी लंबी देरी नहीं होनी चाहिए थी। आखिरकार बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। राजद विधायक ने सरकार से पूछा कि वर्ष 2025 में शिक्षक बहाली कैलेंडर का पालन क्यों नहीं हुआ और 2026 में भी टीआरई 4 की अधिसूचना अब तक क्यों नहीं जारी की गई। इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने सदन में कहा कि 25 जुलाई तक हमने अपने विभाग को टीआरई 4 की पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। 25 जुलाई के बाद इसी महीने किसी भी दिन अधियाचना भेज दी जाएगी। पहले से ही घोषणा की गई थी कि जुलाई महीने में अधियाचना भेज दी जाएगी। इस बयान के बाद लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग को 25 जुलाई तक सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद किसी भी दिन अधियाचना जारी कर
भर्ती प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। यानी अब गेंद पूरी तरह शिक्षा विभाग के पाले में है और अभ्यर्थियों की नजर जुलाई के अंतिम सप्ताह पर टिकी हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसी रोड मैप के तहत शिक्षा विभाग लगातार रिक्तियों का आकलन कर रहा है और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी में जुटा हुआ है। सरकार का दावा है कि TRE-4 शुरू होने के बाद लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भारी राहत मिलेगी। हालांकि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। देखिए, अभ्यर्थी चाहते क्या हैं? अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाए, रिक्त पदों की संख्या स्पष्ट रूप से बताई जाए, आवेदन की तारीख, परीक्षा की तिथि और भर्ती कैलेंडर एक साथ जारी किए जाए। भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि नियुक्ति में अनावश्यक देरी न हो। लेकिन सवाल उठता है कि अब आगे होगा क्या? यदि शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह में अधियाचना जारी हो जाती है, तो उसके बाद BPSC भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा कार्यक्रम, फिर एडमिट कार्ड, फिर परीक्षा, फिर परिणाम और फिर काउंसलिंग, ये सारी प्रक्रियाएं चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें अब सिर्फ आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी है। मतलब कि करीब 1.5 साल से अधिक समय से TRE-4 का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए यह बयान किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। हालांकि अंतिम फैसला तभी माना जाएगा जब शिक्षा विभाग आधिकारिक अधियाचना जारी करेगा और BPSC नोटिफिकेशन प्रकाशित करेगा। अब देखना होगा कि सरकार अपने दावे के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह में TRE-4 की प्रक्रिया शुरू कर पाती है या फिर अभ्यर्थियों का इंतजार और लंबा होता है। फिलहाल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अगर आप भी TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। जैसे ही अधिसूचना जारी होगा, हम सबसे पहले आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सारे लोग TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।